जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शानी से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। कई दिनों से सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर की देशना लेशाओं के माध्यम से। उससे पहले आप भजन की लाइनें सुनेंगे, थोड़ी सी और बढ़ा। बोली शांतिनाथ भगवान की। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। धर्म करेंगे जो भी काटेंगे भवबंधन, धर्म करेंगे जो भी काटेंगे भवबंधन। जन्म जन्म के दुख और काटेंगे भवक्रंदन। इस दुनिया से हो जाएगा दुख का सदा किनारा। जन्म जन्म का साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। जो नहीं करते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा।
जन्म जन्म का साथ देगा, धर्म में हमारा, धर्म में हमारा। सुन रहे हैं आप लोग? समझो लेशाओं को, दूर करो समस्याओं को। आगे सुनेंगे, जिसकी लेशा बदल जाती है, पापी इंसान भी धार्मिक हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि संतों के बार बार समझाने के बावजूद भी एक व्यक्ति शराब पीना नहीं छोड़ता, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ता, और जब उसके मन में आता है तो वो खुद ही अपनी मर्जी से छोड़ देता है ना। तो जब उसकी लेशा चेंज होती है वो छोड़ देता है। और विचार करने की आवश्यकता है। एक अपराधी इंसान है, एक पापी इंसान है। जो अपराधी है, अपराधी किसको कहते हैं? अपराधी उसको कहते हैं कि पाप का कार्य करने के बाद में सिर्फ उसको पता है और किसी को पता नहीं। वो अपराधी है खुद की नज़रों में। जब वो अपराध जो किया है वो सभी के सामने आ जाता है, फिर वो अपराध नहीं, फिर वो क्या बन जाता है? पाप बन जाता है। तो ये कहते हैं कि अपराधी को अगर सुधारना है तो उसकी हमें लेशा चेंज करने की आवश्यकता है। कई बार जो तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में भी प्रवचन करने का मौका मिला। सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, भिवानी में, कई जो स्टेट हैं ऐसी जगह पे जेलों के अंदर भी प्रवचन करने का मौका मिला। तो वहाँ पर जो हजारों हजारों अपराधी हैं, प्रवचन करते समय पता नहीं कितने लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उनको देख के लगा कि कोई बिना गलती के यहाँ पे फंस गया है, और कोई गलती करने के बाद में वो फंस तो गया है, यहाँ पर आ तो चुका है, लेकिन उसे एहसास हुआ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जेल में जो जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो गलती करने के बाद ही या किसी को मारने के बाद ही जाते हों। बहुत से किसी दूसरी की चालसाजी में फंस भी जाते हैं। तो ये कहते हैं, जैसे कोरोना के समय में जो वायरस आया है ना, वायरस ने आपके करैक्टर को चेंज कर दिया। गौर से सुनिएगा मेरी बात पर, बात बहुत छोटी है लेकिन सही मायने में समझेंगे तो आपको समझ आएगा। वायरस ने क्या कर दिया? आपके करैक्टर को चेंज कर दिया। आपका करैक्टर कुछ और था, है ना, और वायरस यानी कि आने के बाद में, कोरोना आने के बाद में, आप जो कोरोना आने से पहले मतलब 19 में, जो आप 19 में थे, 2019 में जो थे, वैसे आप आज भी नहीं हैं। क्यों? कोरोना तो चला गया लेकिन आप बदल गए। आप क्या हो गए? विचार करें, 2019 से पहले जो आपका व्यक्तित्व था, जो आपका नेचर था, जो आपका करैक्टर था, क्या वो करैक्टर आज है? बताइए। वायरस आने के बाद में, कोरोना आने के बाद में आप पूरी तरह से हाथ धोने में, रहने में, सहने में कितने चेंज हो गए, है ना। तो ये कहते हैं कि वायरस जो है इंसान को बदल देता है। वायरस जो है उसकी लेशा बदल देता है। और वायरस क्या है? वो खुद एक लेशा है। वायरस क्या है? वो खुद एक लेशा है, वो खुद एक विचारों में है। यानी कि देखिए, जब किसी को टच करने के बाद में रिएक्शन हुआ है तो उसमें क्या है? अजीब तो है नहीं। आपने अपने हाथ में पेन उठा रखा है, पेन अजीब है, तो वो आपको साइड इफेक्ट नहीं कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को? तो जो टच किया है और उसमें वायरस हुआ है, उसमें क्या है? उसमें जीव है। तो वायरस के अंदर जीवन है, जिंदगी है और मौत भी है। उसके अंदर जिंदगी भी है और उसके अंदर मौत भी है। तो ये कहते हैं कि वायरस के अंदर जिंदगी है, इसलिए उसने आपको चेंज कर दिया। अगर वायरस के अंदर जिंदगी और मौत नहीं होती तो वो आपको चेंज नहीं करता, वो आपको बीमार नहीं करता।
तो ये समझने की आवश्यकता है कि वायरस क्या है। वायरस एक लेशा है, एक व्यक्तित्व है, एक जीवन है, एक जिंदगी है, एक मौत है। जो मैंने फील किया है वो आपके समक्ष में बता रहा हूं। ये बहुत सारी बातें मैं जो खुद फील करता हूं। तो यहां पर यानी कि लेशा, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर एक वायरस ने चेंज कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया। अब पहले जैसे आप कभी नहीं हो सकते। पहले आप जितने मिलनसार थे, जितने टचवुड थे, उतने आप आज नहीं हो सकते। ऐसा लगता है जैसे हम ही वायरस बन गए। कई बार क्या लगता है जैसे हम ही कोरोना बन गए, है ना। मुझे कई बार एहसास होता है कि यानी कि एक व्यक्ति की वजह से अगर दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता है, ऐसा लगता है ये व्यक्ति कोरोना तो नहीं बन गया, ये व्यक्ति कोरोना तो नहीं बन गया। क्योंकि कोरोना नहीं, वायरस नहीं, दूसरे व्यक्ति के वायरस, आपके अंदर वायरस हमेशा रहते हैं। जिस कोई भी जीव है, शेर है, चीता है, भेड़िया है, चींटी है, हाथी है, आदमी है, कोई भी है ना, हर किसी के अंदर अपने क्या है, वायरस है। हर किसी के अंदर क्या है, अपने वायरस हैं। अब देखिए, अगर एक कुत्ता आपको हाथ पे चाट लेना तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ये कहते हैं कि कुत्ते का काटना इतना खतरनाक नहीं जितना उसका चाटना खतरनाक होता है। समझ रहे? उसका चाटना काटने से भी खतरनाक होता है। इसलिए हर 3 महीने में, 6 महीने में उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि कुत्ता चाट ले तो क्या ना हो, वायरस ना हो। और वायरस से ही बीमारी फैलती है। अब आगे बात आती है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, लेकिन वैसे तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन उसका आंसर देना आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। मुझे ये बताएं, जब भी आप एग्जाम्पल, आपने नया घर बनाया, आप नए घर में जाना चाहते हैं, राजू भाई, आशीष भाई, है ना, आप नए घर में जाना चाहते हैं, तो आप नए घर में जाने से पहले मुझे ये बताएं, आप मुहूर्त देखेंगे या नहीं देखेंगे? मुहूर्त देखोगे? मुहूर्त निकलवाते हैं ना सभी, मुहूर्त नहीं निकलवाते? शादी का भी तो निकलवाया होगा, निकलवाया नहीं शादी का मुहूर्त? एक बार मैंने एक पंडित से बात करी, मैंने कहा उससे कि आप 7 फेरे देते हो, आप 7 शिक्षाएं भी देते हो। मैंने तो उसने कहा कि महाराज जी 7 शिक्षाएं सुनता कौन है, मानता कौन है ना। इंडिया के अंदर 7 फेरे लेते हैं, बाहर नहीं लेते, और 7 कस्में खाते हैं और 7 जन्मों की खाते हैं। मेरे मन में विचार आया कि एक फेरा खा लिया जाए और इस जन्म को निभा दिया जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? एक फेरा खा लिया जाए और इस जन्म को अच्छे से निभा दिया जाए, बड़े प्यार से अपने पार्टनर का साथ निभा दिया जाए, ऐसा हो सकता है? 7 कस्में खाने के बाद में, 7 फेरे निभा लेने के बाद में इस एक जन्म को नहीं निभा सकते लोग, समझ रहे हैं? तो मैंने विचार किया, 7 लेने के बजाय एक ही ले लिया करो। यूं तो होगा कि भी एक ही फेरा लिया था, 7 लिए ही नहीं, है ना। तो मुझे बताएं कि कोई भी कार्य करने से पहले, शादी करते हो मुहूर्त निकलवाते हो, घर में जाते हो मुहूर्त निकलवाते हो, और दुकान पे जाते हो तो मुहूर्त निकलवाते हो। मुहूर्त निकलवाना जरूरी है। प्रधान जी, फौजी साहब, रिंकू भाई, दर्शन लाल जी, मुहूर्त निकलवाना जरूरी है। अब मुझे ये बताएं, अब दूसरी बात, मुहूर्त देखना जरूरी है या लेशा देखनी जरूरी है? हाँ जी, कई बार मेरी बातें ना तो आप लोगों को कंफ्यूज कर देती है ना। कभी कभी सामने से किसी से जब आप प्यार करते हो तो कई बार उसको मिसगाइड करने में, प्यार में कंफ्यूज करने में, है ना, कई बार मजा नहीं आता, आता है। तो विचार करें कि लेशा देखनी चाहिए या मुहूर्त देखना चाहिए मकान के लिए, शादी के लिए। ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं,
रियल लाइफ में, रियली में बिल्कुल एक सही बात बता रहा हूँ। बताइए क्या देखना चाहिए? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं एक ही बात कहूँगा, मूर्त नहीं देखना चाहिए, लेशा देखनी चाहिए। लेशा का मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व। लेशा का मतलब उसकी फीलिंग्स। समझ रहे? आप बहुत से यानी कि शादी करने के लिए, फेरे काटने के लिए बैठ जाते हैं और किसी की फीलिंग्स कहीं जुड़ी होती है और किसी की कहीं जुड़ी होती है। कोई शादी मम्मी के प्रेशर से करना चाहता है, कोई यानी कि पापा के प्रेशर से करना चाहता है, कोई कहीं और कहीं शादी करना चाहता है और उसका रिश्ता कहीं और कहीं पक्का हो जाता है। समझ रहे? तो देखा जाए, लेशा देखनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं देखना चाहिए? मूर्त नहीं। अरे मुहूर्त तो भगवान राम का भी देखा था, हुआ क्या? बताइए क्या हुआ? मुहूर्त देखा था और उसमें इतने बड़ी ऋषि ने, इतने बड़े संत ने, इतने बड़े महर्षि ने मुहूर्त निकाला, हुआ क्या? जंगलों में जाना पड़ गया और देखा क्या था? मुहूर्त देखा था। किसने? यानी कि महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने मुहूर्त निकाला और उसी मुहूर्त में जंगल में जाना पड़ गया। अगर आज के समय ये हो जाए, कोई संत मुहूर्त निकाल दे और कोई जरा सी अनहोनी घटना घट जाए तो सारी जिंदगी उसको गाली देंगे। समझ रहे? सारी जिंदगी उसको गाली देंगे, इन्होंने मुहूर्त ऐसा बताया। लेकिन महापुरुष ये कहते हैं, अगर आप भगवान महावीर के बारे में पूछेंगे तो भगवान महावीर ये कहते हैं, मुहूर्त नहीं, इंसान की लेशा देखो, वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। वो शादी करना चाहता है, बोलते क्यों नहीं? या नहीं चाहता है? आपका बेटा, आपकी बेटी किसी और से शादी करना चाहते हैं, आप कहीं और करना चाहते हैं, बताइए वो शादी निभ जाएगी? मुहूर्त तो देख लिया उसका, मुहूर्त तो देख लिया, लेकिन उसकी फीलिंग्स नहीं देखी, है ना? वो और कहीं शादी करना चाहता है, बताइए फिर क्या होगा? तो भगवान महावीर ये कहते हैं, मुहूर्त नहीं, लेशा समझ लो। अगर लेशा समझ में आ गई, व्यक्तित्व समझ में आ गया, फीलिंग्स समझ में आ गई, तो फिर आगे जिंदगी कट जाएगी। अगर वो समझ नहीं आई तो कितने मुहूर्त निकलवा लो, कुछ नहीं होना। 7 फेरे काट लो, है ना? एक बार हुआ क्या, एक पंडित जी ने 2 फेरे कटवाए, उठ के वो जाने लगा तो उसमें यजमान कहने लगा, पंडित जी मेरी बात सुनो, आप 1000 रुपये ज़्यादा ले लो, फेरे तो 7 कटवा दो। कहा कि मुझे आज कई फेरे और कटवाने हैं, है ना? कई शादियाँ मैंने और यानी शादियों पे जाना है। तो उसने फिर बार बार कहा तो पंडित जी कहने लगे, इसने टिकना होगा तो 2 फेरे खा के टिक जाएगी, और नहीं टिकना होगा तो 7 कटवा ले, फिर भी नहीं टिकना। पंडित जी ने क्या कहा, अगर इसने टिकना होगा तो 2 फेरे खा के भी टिक जाएगी, और नहीं टिकना होगा तो 7 कटवा ले के 14 कटवा ले, फिर भी नहीं टिकेगी। तो शास्त्रों में ये आता है कि अगर यानी कि लेशा अगर जुड़ गई, दोनों साइड से दोनों की लेशा जुड़ गई, तो दुनिया की ताकत दूर नहीं कर सकती। भगवान राम की और सीता की लेशा जुड़ गई, जब तक लेशा जुड़ी रही दोनों इकट्ठे रहे, और उसके बाद जब लेशा टूट गई, विचारधारा टूट गई, तो सीता कहाँ समा गई? जमीन में, धरती में समा गई और अपने पति को छोड़ दिया। पति ने बार बार कहा मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन सीता ने छोड़ दिया। सीता ने छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब लेशा अलग हो गई। समझे नहीं? लेशा अलग हो गई, और भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता दोनों का मुहूर्त निकलवाया था। किसका? शादी का। शादी का मुहूर्त निकलवाया था। उस समय के जो राम है, जो भगवान है, शादी का मुहूर्त निकलवाने के बावजूद भी पत्नी अलग हो गई, क्योंकि लेशा चेंज हो गई तो पत्नी भी चेंज हो गई। समझे नहीं? शास्त्रों की गूढ़ बात है। मेरे परमात्मा, मेरे महावीर, मेरे तीर्थंकर ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं शास्त्रों में, लेकिन कोई पढ़ने वाला हो, कोई सुनने वाला हो और कोई सुनाने वाला हो। आगे बात आती है, बहुत से आज के समय में संत थोकड़ों पे ध्यान देते हैं। 25 बोल, 33 बोल, ये यानी कि सिखाया जाए।
ये पढ़ाया जाए, तो उसमें यानी कि आता है, अगर हमारे साधु साध्वी अपने आने वाले जैन भाई बहनों को अगर लेशाओं का ज्ञान करवा दें, उनकी गृहस्थी भी अच्छी हो जाएगी और वो पक्के जैनी भी हो जाएंगे। हाँ जी, समझ आ रही बात? अगर साधु साध्वी अपने आने वाले जैन भाइयों को बहनों को लेशाओं का ज्ञान करवा दें तो उनकी गृहस्थी भी ठीक होगी, उनका धर्म ध्यान भी ठीक होगा और वो सोलिड जैनी बन जाएंगे, वो महावीर के उपासक बन जाएंगे, वो तीर्थंकर के उपासक बन जाएंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि हम महावीर का ज्ञान देते कहाँ हैं, हम महावीर का ज्ञान एक्सेप्ट कहाँ करवाते हैं? एक्सेप्ट करते नहीं और एक्सेप्ट करवाते नहीं। काश अगर हम जो की त्यों, चाहे किसी का सिर फूटता है तो फूटने दें, लेकिन भगवान महावीर की वाणी को अगर एक्सेप्ट करवानी आ जाए और करना आ जाए तो समस्या ही खत्म हो जाए। अब देखिए बीजेपी का नजारा देखिए, पीएम किसको बनाना था? लाल कृष्ण आडवाणी को। योग्यता में कमी नहीं, कोई काबिलियत में कमी नहीं, हर चीज पार्टी स्टैंड भी किसने की? लाल कृष्ण आडवाणी ने। मेहनत किसने की? उसने की। सब कुछ किया किसके लिए? किसके लिए? बीजेपी के लिए। लेकिन वही पीएम नहीं बन पाया। समझ रहे? वही पीएम नहीं बन पाया। यानी कि 92 में कितनी गालियां खाई जगदीश में अयोध्या के ऊपर, यानी कि और अपने 2 जैन जवान लड़के तिरंगा झंडा फहराने की, उसमें 2 जवान जैन लड़कों की डेथ भी हो गई थी 92 में, जो गदर मचा था 92 में अयोध्या में। और देखिए उसमें यानी कि उसमें भी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कितनी गालियां खाई, सब कुछ किया, पार्टी खड़ी की, है ना। पिछले 50 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब समय आया पार्टी जीत गई, बहुमत से जीत गई। कब? 2014 में, 14 में। और पीएम नहीं बन पाए, पीएम नहीं बन पाए। कैसी कसक रही होगी उसके दिल में, कैसी तड़फ रही होगी उसके दिल में। और जिस पीटी उषा ने अपने देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब अंतिम समय में 1 सेकंड से गोल्ड मेडल जीतने से जब वो हार गई, तो बुरी तरह से तड़फ तड़फ के रोना शुरू कर देती है, मैं अपने देश को गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को रोना आ गया, इतना कुछ किया पार्टी के लिए, लेकिन मैं पीएम नहीं बन पाया। और योग्यता की कमी नहीं, पढ़ा लिखा इंसान, सब कुछ। तो कई बार क्या होता है कि इंसान के अंदर काबिलियत की कमी नहीं होती, लेकिन आज लोग उसको देखते हैं जिसका नाम चलता है, जिसका सिक्का चलता है, जिसका नाम नहीं चलता, उसके पास काबिलियत चाहे जितनी मर्जी हो। समझे नहीं? आज लोग काबिलियत को नहीं देखते, किसको देखते हैं? किस्मत को देखते हैं। किस्मत को देखने वाले लोग किस्मत का रोना रोते हैं, और काबिलियत को देखने वाले लोग, है ना, वो आगे बढ़ जाते हैं। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। तो होता क्या है, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा को कहा, प्रिय मैं काम के लिए जा रहा हूं, कोई नौकरी तादी मिल जाए तो हो सकता है कि 1000 सोने की मोहरें हो जाएं। 10-12 दिन निकल चुके हैं और 30 दिन हमें मिले थे, लगभग 18 दिन के आसपास का समय बाकी है। मुझे नहीं लगता कि हम कर्ज चुका पाएंगे। ये बात जब आती है तो उसमें हरिश्चंद्र भी परेशान होते हैं और तारा भी परेशान हो जाते हैं। और इधर से एक सेठ जी की दुकान पे जब हरिश्चंद्र जाते हैं, उनको कहने लगा, सेठ जी आप मुझे काम देंगे, मुझे अपनी दुकान पे रख लें, और मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि मुझे 1000 सोने की मोहरें दे दें।
और जो मोहरें होती थी ना, जैसे आप जो बड़े यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके समय में कंचे चलते थे, पता नहीं आज भी चलते होंगे, कंचे खेले होंगे, है ना, मार मार के। ऐसी ऐसी वो क्या चलती थी पहले, इतनी बड़ी मोहरें जो गोल गोल होती थी, है ना। बचपन में जो कंचे खेले होंगे, ऐसी ऐसी गोल गोल मोहरें चलती थी। तो उसमें हरिश्चंद्र ये देखते हैं कि उनको कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं पूरी जिंदगी आपकी दुकान पे नौकरी करता रहूँगा, मुझे एक चवन्नी नहीं लेनी, मेरी 1000 सोने की मोहरों का कर्ज मेरे सिर पे है, आप वो उतार दें और जिंदगी भर के लिए अपना नौकर रख लें। उसमें सेठ जी कहने लगे, 1000 सोने की मोहरों का कर्ज, इतना बड़ा कर्ज, ये कैसे हो सकता है? अरे ये कर्ज कैसे चढ़ा? चोरी की है, क्या किया है, कुछ बता तो सही। नहीं, मैंने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। हाँ, मुझे एक ब्राह्मण को 1000 सोने की मोहरें किस में देनी है? दक्षिणा में देनी है, दान में देनी है। हे भगवान, 1000 सोने की मोहरों का कर्ज आप मान के चल रहे हो और अभी आपने 1000 सोने की मोहरें दी नहीं, बल्कि क्या करना है? देना है, दान में देनी है, और आप कर्ज मान के चल रहे हैं। ऐसा दानी मैंने तो देखा नहीं। और सेठ जी कमेंटेड नजरों की नजरों में उसे देखते हैं और कहते हैं, अरे भगवान, इतना बड़ा दानी, मैं दर्शन करके धन्य हो गया प्रभु, अब आज से भगवान के दर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, इतने बड़े दानी के दर्शन कर लिए। ये कमेंट कर रहे हैं वो, इतने बड़े दानी के दर्शन हो गए, अब मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे, जाइए, मुझे शर्म आ रही है, इतने बड़े दानी को अपनी दुकान पे नौकर रखने में मुझे शर्म आ रही है, आप जाइए, चले जाइए। मुझे ऐसे भीख मंगे को अपनी दुकान पे रखने की आवश्यकता नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, सुनो सेठ जी, आपने नौकरी देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, लेकिन ऊंचा नीचा शब्द बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि राजा भी रह चुके हैं, है ना, बाजुओं में ताकत भी है। कहा कि ऊंचा नीचा शब्द बर्दाश्त नहीं होगा, बस आप जैसे हैं दुकान पे बैठे रहें, नहीं रखना तो मत रखें, लेकिन गलत ना बोलें। वहां से चले जाते हैं और तारा के पास आकर के रोना आ जाता है, इस तरह से मेरे साथ में हुआ। तो तारा कहने लगी, पतिदेव, कोई जरूरत नहीं किसी की दुकान पे नौकरी करने की, कर्ज चुकेगा, जब चूक जाएगा, भगवान ने जब साथ देना होगा तो वो साथ देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे। अगर हमारी किस्मत में है ही कुछ नहीं तो रोने से भी कोई फायदा नहीं, है ना, हंस के जिंदगी जियो, जो कुछ होगा तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से तारा अपने पति को समझाती है और हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा, खुश होके जीने से कर्ज नहीं उतरते, कर्ज उतारने से उतरते हैं, कर्ज उतारने से उतरते हैं। तो तारा कहने लगी, पतिदेव, ये दुनिया दुरंगी है और इस दुनिया में इतने रंग हैं, रंग तो 7 होते हैं, लेकिन पतिदेव, ये दुनिया के इतने रंग हैं कि आपको गिनने भी मुश्किल हो जाएंगे। तारा ने क्या कहा, पतिदेव, इस दुनिया में इतने रंग हैं, ये ऐसी कलरफुल दुनिया है कि रंग गिनने मुश्किल हो जाएंगे। छोड़ो, जो कुछ होना होगा हो जाएगा, मौत आएगी तो दोनों हाथ पकड़ के मर जाएंगे, लेकिन इंसल्ट मत करवाओ। तारा ने क्या कहा, अपनी इंसल्ट मत करवाओ, अपना वजूद खत्म मत करो। आपका भी वजूद है, आपकी भी रिस्पेक्ट है और आपकी पत्नी की भी रिस्पेक्ट है। मैं आपके साथ सड़क पर भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। क्या कहा, मैं सड़क पे भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करके रोटी खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वजूद खत्म करने के लिए, रिस्पेक्ट खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूं। रोटी खाएंगे, इज्जत की खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। अब किस प्रकार से, और हरिश्चंद्र, तारा अपने बेटे रोहित के साथ में बैठे हैं
तो इधर से विश्वामित्र क्या तगाजा करते हैं और हरिश्चंद्र और अवतारा की जिंदगी में क्या उथल पुथल आती है, क्योंकि अब क्या है, सीरियल अपने लास्ट स्टेज पे है, तो सुनना ना भूलें और समय पर पहुँचें। इतना ही समय हो चुका है। वीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, सभी साधु संतों की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी वृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम मंगलम, चत्तारी लोगतमा हरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतो धम लोगतमा, चत्तारी शरणम पवे जामी अरियंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी केवली प्रणतो धमो शरण पवे जामी अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण अध्यात्म का शरण, ये चारे शरण दुख हरण और न शरणा कोई, जो वह प्राणी करे आचरण उस अजर अमर पद उसका सदा ही